हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दिख रहा होगा और आप नवरात्रि की रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। नवरात्रि की रेमेडीज़ आप पहले ले लीजिए क्योंकि उनको नवरात्रि में ही करना है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे आया है वो है ईगो। तो कैप्रिकॉन मेन आपकी फाइट जो हुई है ईगो है, रनर है, या वो भाग रहे हैं या तो आप भाग रहे हो इस रिश्ते में से। ठीक है। एंड देयर इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग का कुछ तो ऐसा है पुराना पास्ट लाइफ जो अभी भी आप लोग निभा रहे हो। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो कुछ तो ऐसा कार्मिक आप दोनों के बीच रहा है जो लेसन लेना आप दोनों को बहुत ज़रूरी था। और ये पर्सन हो सकता है आपसे भाग रहा था या अब नहीं भागना चाहता, जो भी रीज़न हो, पर मुझे रनर की एनर्जी यही दिखाई दे रही कि ये पर्सन आपसे भाग रहा है। ठीक है। और ईगो का भी इशू है आप लोगों के बीच में। ठीक। और कुछ पुराना ऐसा कनेक्शन है जो आप लेसन पिछले अपने लाइफ में नहीं सीख पाए थे, जो लेसन अब लेना ज़रूरी था। तो ये भी जो होता है ना, ये जब आ गया आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट, ईगो, रनर, तो ये भी एक तरीके से देखा जाता है कि ये रिश्ता एंड के नियर ही है अबाउट। पर अब देखिए, कॉइन कभी भी फ्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते। पर स्टिल बहुत लोगों के लिए ये रिश्ता मुझे एंड दिख रहा है। बट मैं और भी कार्ड देखना चाहूँगी कैप्रिकॉन, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। इस तरह की एनर्जी साफ साफ कुछ चीज़ें क्लियर क्लियर कर देती है। एम्पैथी, इनको ये लग रहा था कि शायद आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, या ये आपके सामने खुद को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको नहीं समझा। ठीक। या फिर यही आपको नहीं समझ पा रहे थे। तो आप दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग की कमी बहुत थी। आप दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद सामने वाला नहीं समझेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे पल आप दोनों के बीच में हुए होंगे जिस समय पे आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया और ऐसा लग रहा है कि शायद सामने वाला नहीं समझता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ें थोड़ी-सी खराब हुई हैं और ये एक आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगे या खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगे कि इन चीज़ों से थोड़ा-सा बाहर निकलते, क्योंकि किसी ने भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं की। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन ठीक करने की कोशिश नहीं की। अब बाद में जाके ये रिश्ते थोड़े ऐसे हो चुके हैं ना अब दोनों के बीच कि इनको ऐसा लग रहा है कि इसमें से निकल जाना ही अच्छा है। ठीक है। जब सामने वाला नहीं समझता, आपको भी शायद ऐसा फ़ील हुआ कि सामने वाला नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ से हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि आप दोनों अलग हो ना, तो हो सकता है जब वो नहीं, उसको लग रहा है आप नहीं समझ रहे हो, तो कहीं न कहीं जब वो ऐसी सी शिकायत लेकर आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो आपको भी नहीं समझ रहा है, नहीं तो ऐसा होता ही ना। तो हो सकता है ये जो शिकायत है ना, वो दोनों तरफ से हो, कि ये मुझे नहीं समझ रहा और ये मुझे नहीं समझ रहा, लेकिन आप दोनों ये चाहते हो कि सामने वाला मुझे समझे। राइट। बट अब चीज़ें थोड़ी-सी अलग हो चुकी हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। जितना आप देख रहे हो, जितना ये ऊपर है उतना ही वो नीचे भी है। मतलब जितना वो शो कर लेते हैं उतना वो छिपाते भी हैं फीलिंग्स को, वो उतना बता भी नहीं पाते या दिखा भी नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। वो आपके लिए काइंड फ़ील तो कर रहे हैं कि बुरा लग रहा है, बट वो उस चीज़ को शो भी नहीं कर पा रहे कि हाँ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, ओके। ये पर्सन को बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। ये पर्सन एक ओवरथिंकर है जिसकी वज़ह से भी ये सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं ले पाता या छोटी-छोटी चीज़ों को गलतफ़हमी में ले लेता है और चीज़ें ख़राब कर लेता है। पर इसे अभी भी कोई ना कोई, ये हार नहीं मानता, ये गिव अप नहीं करता, बट हाँ, चीज़ों से भाग जाता है। पर ये इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता, ये उस तरह का पर्सन है। ठीक है? इसने गिव अप तो नहीं किया है, कहीं न कहीं इसके अंदर होप है कि चीज़ें हो सकता है ठीक हो जाएँगी, पर ये इसकी ओवरथिंकिंग ना सब ख़राब कर देती है। और ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी करता है। ठीक है? जहाँ एक्सप्रेस करना चाहिए वहाँ जब अपने इमोशंस को ये कंट्रोल कर लेता है, तब चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है और सामने वाले को ये लगता है कि ये मुझे समझता नहीं है। ठीक है? पर ऐसा नहीं है। ये सब समझ रहा होता है, लेकिन उसको आता नहीं कि मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे इस समय पे क्या बोलना चाहिए। लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स। अगेन आपके लिए यहाँ पे एक ऐसा कार्ड आया है जो कि है हाई प्रीस्टेस। ठीक है। और यह हिडन चीज़ों को ज़्यादा शो करता है। तो आप दोनों के बीच में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, वो थी फीलिंग्स, वो था सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पाए।
ठीक है, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसमें फीमेल मुझे दिखाई दे रही है, आप वो फीमेल या वो फीमेल है। फीमेल की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी स्पिरिचुअल फीमेल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फीमेल काफ़ी इंट्यूटिव दिखाई दे रही है, मतलब अगर कोई की इंट्यूशंस अच्छी भी थी ना, कोई इसको समझाता भी था ना सामने वाले को, ये कर लो वो कर लो, पर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। पेज ऑफ कप्स, डेथ, चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के बीच में खराब हो गई है। नाइट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है किसी एक पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे लोग भी ऐसे हो जो इनको अप्रोच कर रहे हो, ये भी एक रीज़न हो ऐसा कि जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं काफ़ी। डेथ का कार्ड भी साथ साथ मुझे चेंज नहीं दिखा है, डेथ का कार्ड मुझे यहाँ ख़त्म होने वाली ही एनर्जीज मुझे दिखा रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मनी करियर ओरिएंटेड पर्सन इसमें, और एक था कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे पर्सन चाहिए, लेकिन मेरा पर्सन मेरे पास है ही नहीं, मेरा पर्सन मेरे साथ दे ही नहीं रहा है, और बाकियों की अटेंशन मिल रही है लेकिन मुझे मेरे पार्टनर की अटेंशन नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी खराब हो गई आप दोनों के बीच में, और हो सकता है जो और लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, तो हो सकता है किन्होंने किन्होंने इनको इन्फ्लुएंस भी किया अपनी बातों की वजह से, और ये पर्सन अब अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे ये रिश्ते को आप में से काफ़ी लोग समझ लो कि एंड ही है। बहुत मोस्टली ऐसा केस होगा कि जिसमें 5% चांस है कि पर्सन वापस आ गया, पर जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि पर्सन वापस आए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें नहीं बन सकती, चीज़ें वापस से सही नहीं हो सकती। ठीक है, फिर भी शायद इसको होप है कि मुझे अभी भी कोई और नहीं चाहिए, हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शन हो, बट इसको लगता है कि आप आओ और उनको अप्रोच करो, या ये आए आपको अप्रोच करे, आपका भी हो सकता है सेम ऐसी एनर्जी जैसी एनर्जीज आई हैं। ठीक है, यहाँ आप दोनों की बात हो रही है, हो सकता है कुछ एनर्जीज आपकी भी यहाँ पर आ रही हो। ठीक, ये आप अपने आप से ले लेना कि हाँ ये मेरे बारे में बात हो रही है, हाँ ये मेरे पार्टनर के बारे में बात हो रही है, अब आप समझ सकते हो। ठीक, मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वही मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये चाहती हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो शायद आपसे उनको नहीं मिला कैप्रिकॉन्स। ठीक है, ये जो भी पर्सन है इसको इमोशनली चाहिए कि मुझे कोई समझे, इमोशनल लेवल पर, और आप जो हो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो लाइफ में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो जो इनको कंधा दे रहे हैं उस समय पर, परेशान अगर वो हो तो, पर उनको ये लगता है सब समझ रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे, पसंद तो वो आपको ही करते हैं या करते हैं, पर वो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, इनकी दिक्कत ये ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में भी इश्यूज आए हैं। और अब जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा मुश्किल ही है कि चीज़ें वापस से ठीक हो। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बिल्ड कर पाना, पहली बात तो अ, मन से डर हटाने की बहुत ज़रूरत है, खोने का डर। दूसरा, एक दूसरे को खुद एक्सप्रेसिव अच्छे से एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर